मैनपुरी के करेल से एक और खबर सामने आ रही है। करेल में एसडीएम, सीओ और एसओ के आदेश की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। फर्जी प्रबंधक बनकर जबरिया तोड़ी जा रही दीवार। करेल के कुर्रा में विद्यालय की जमीन को लेकर जमकर संघर्ष छिड़ा है। इस प्रकरण के बीच में एक नया मोड़ सामने आया है। कुर्रा में स्थित विद्यालय श्री राज भारती शिक्षा निकेतन से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। विद्यालय के प्रबंधक और संस्थापक विष्णु दयाल सिंह जेल में है और अध्यक्ष सूबेदार सिंह की वर्ष 2018 में मृत्यु हो चुकी है। इस बीच मौका पाकर उत्सव पुत्र महेश सिंह, ग्राम पई, चित्राहाट, आगरा आदि ने बंद कमरे में फर्जी तरीके से वर्ष 2020 में सूबेदार सिंह को जीवित दिखाकर उनकी अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक जिसकी एक कमेटी तैयार कर ली गई। कमेटी के कागज दिखाकर विद्यालय की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं और दीवार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीडी विवाद की जानकारी होते ही एसडीएम, सीओ और एसओ ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है और कहा कि जब तक संस्था के अध्यक्ष जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक दोनों पक्ष के लोग इस जमीन से दूर रहेंगे। लेकिन उत्सवाद ने एसडीएम, सीओ, एसओ के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए दीवार तोड़कर जबरन कब्जा करने लगे। पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों को थाने बैठाकर शांति भंग की कार्रवाई की है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ग्राम प्रधान ने बताया, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। प्रधान जी, एक जो मामला था आपके गांव का, जिसमें जो है मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, स्कूल के टीचर का मामला है, क्या मामला है वो? मामला केवल जमीन का है। उसमें एक मिलजुलमा नंबर है, उसमें विद्यालय की भी जमीन है और प्रबोध कुमार की भी जमीन है और उसमें एक ही नंबर होने का छिट नहीं पा रही है। तो एसडीएम साहब द्वारा बताया गया है कि उसको लेखपाल द्वारा इसको अलग कर देंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं उस पर दबंगई से कब्जा करना चाहते हैं। विद्यालय के जो फर्जी तरीके से प्रबंधक जो बने हुए हैं वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। अरे क्या पूरा मामला ये फर्जीवाड़े का क्या 2010 में और 2015 में हमारे पिताजी श्री सूबेदार सिंह उस विद्यालय के अध्यक्ष रहे जी और प्रबंधक श्री विष्णुपाल सिंह रहे। विष्णुपाल सिंह किसी मतलब एक उन पर एक एफआईआर हो गई थी। उस एफआईआर के कारण वो जेल चले गए जी। जेल जाने के बाद इन्होंने फर्जी तरीके से हमारे पिताजी को जिंदा दिखा के 2020 में इन्होंने मीटिंग की, जबकि हमारे पिताजी जो हैं 2018 को ही एक्सपायर हो गए और उन्होंने 2020 में जिंदा दिखा करके मीटिंग की। फर्जी तरीके से उन्होंने अपनी कमेटी बना ली। इसमें चंचल जो हैं 2020 में केवल 14 साल की उम्र की हैं, जो उपाध्यक्ष बने हुए हैं और इनके पिताजी अध्यक्ष बने हुए हैं। उत्सव उसके प्रबंधक बने हुए हैं। बिल्कुल फर्जी हैं। मतलब जब हमारे पिताजी उसमें 2018 में जब एक्सपायर हो गए थे तो उन्होंने 2020 में किस तरीके से उन्होंने हमारे जिंदा उनको दिखाकर कैसे मीटिंग उन्होंने की? जिन्होंने मीटिंग की वो कौन, क्या नाम है? जो मीटिंग करने वाले हैं वो उत्सव प्रबंधक और वे अपने पिताजी को उसका अध्यक्ष बनाए हुए हैं। अपनी माँ है उनको उप प्रबंधक बनाए हुए हैं और अपनी बहन है जो 14 साल की उम्र में उन्होंने उसको अध्यक्ष से नीचे उपाध्यक्ष जो होते उनको बनाया है। क्या उन्हीं के घर के ही सभी लोग हैं? ये सब उन्हीं के घर के लोग हैं। और जो विष्णुपाल सिंह हैं जो संस्था अध्यक्ष हैं, वो संस्था अध्यक्ष इनके मामा हैं और जो आगरा रहते थे। जैसे ही जब वहाँ गए तो उन्होंने उनके पूरे घर पर कब्जा कर लिया और विद्यालय की जमीन को हड़पना चाहते हैं, हड़पे और कहते हैं कि हम इसको हड़प करके इसमें प्लाटिंग करेंगे। आज जो वीडियो वायरल हुआ, ये जो मारपीट थी, क्या ये किस कारण से मारपीट हुई? ये कारण इसलिए हुई थी कि जे लोग उधर से बाउंड्री दीवार तोड़ रहे थे। तो इसमें जो प्रमोद कुमार की जो पत्नी रीना देवी उनको रोका। जब रोका जो नहीं माने तो प्रमोद कुमार की पत्नी पर वे टूट पड़े। तो बचाने के लिए, अपनी लड़की को बचाने के लिए जे भी भाग पड़ी। तो इस कारण उसमें आपस में झंझट हो गया। इस संदर्भ में कोई शिकायत भी की आपने? नहीं, शिकायत मैंने भी की थी। हमने सारे इस तरह से विद्यालय की जमीन है और संस्था अध्यक्ष श्री विष्णुपाल सिंह चौहान जो हैं उन्होंने एक अथॉरिटी लेटर भी प्रमोद कुमार को दिया है कि हम जब तक आ नहीं जाते हैं तब तक आपकी देखरेख में ही जमीन रहेगी, कोई इस पर अवैध कब्जा नहीं करेगा। जो लोग अवैध तरीके से कब्जा उस पर करना चाहते हैं। कौन कौन लोग कब्जा करना चाहता है? एक तो उत्सव है सन ऑफ महेश सिंह और महेश उनके उत्सव के पिताजी हैं
और चंचल हैं जो 14 साल की उपाध्यक्ष हैं, उसमें अभी इंटर किया है, और जब उपाध्यक्ष बनी थी तो हो सकता है साथ में 8वीं भी होगी, और वे विद्यालय की टीचर भी कहती हैं हम विद्यालय की टीचर हैं। बताइए, आप ये बताइए कि इंटर में पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है वो विद्यालय का टीचर कैसे होगा? इंटर कर लिया वो कैसे टीचर बन जाएगा विद्यालय का? क्या नाम विद्यालय का? श्री राज भारती शिक्षा निकेतन कुर्रा। किस कुर्रा में ही है? हाँ, कुर्रा में भी है। उस दिन अबे 2 दिन पहले एसडीएम साहब और सीओ साहब जी और इंस्पेक्टर साहब सब लोग उसमें उसकी देख में गए। जब देखा उन्होंने तो दोनों पक्षों को बुलाकर यही कहा था कि आप नेकपाल साहब से कहा था कि आप इसको नाप दीजिए, और नापने के बाद तारबंदी करना चाहो तारबंदी कर लेना, लेकिन बाउंड्री को कोई नहीं तोड़ेगा, न बाउंड्री को कोई छुएगा, इसमें ना कोई फसल गिरेगा। जबकि उस सब ने और उनकी बेंच चंचल ने हथौड़ा से लेकर के दूसरे दिन ही उन्होंने दीवार तोड़ी, और दीवार तोड़ने लगे, रोका तो फिर 112 पर उन्होंने कॉल भी की। फिर पुलिस आई, जो पुलिस वाले लोग आए उन्होंने बदतमीजी की, और ये कहने लगे कि एसडीएम साहब ने पैसे ले लिए हैं, नेकपाल साहब ने पैसे ले लिए हैं, पुलिस पैसे खा चुकी है, मेरी कोई नहीं सुना, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत एलिगेशन लगा रहे हैं।